हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो चैप्टर नंबर 9 है वो आपको टर्म सेकंड में है, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी आवाम को जो सहूलियात की ज़रूरत होती है, दरकार होती है, उन सहूलियतों के बारे में हम देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक को कौन कौन से फैसिलिटीज़ का मतलब होते हैं सहूलियात, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग इलाक़ों का यहाँ निशानदेही किया है। चेन्नई में यहाँ आपको अम्मू एंड कुमार को दिखाया गया है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड में। ये अम्मू एंड कुमार जो है ये सफ़र कर रहा है चेन्नई का, साउथ इंडिया का एक शहर है चेन्नई, ठीक है। तो जब ये इस बस के ज़रिए चेन्नई की सफ़र कर रहा है, तो जब इस शहर के अराउंड चक्कर काट रहा है, उन्होंने देखा कि वाटर जो एक बेसिक नीड्स में से, हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत जो है, हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी के बगैर जो है इंसान का जीना बहुत मुश्किल है, इंसान जी नहीं पाएगा। तो चेन्नई के अलग अलग हिस्सों में किस तरह लोगों तक पानी पहुंचाया जाता है, इसके बारे में उन्होंने देखा है। यहाँ पर आपको एक जगह है अन्ना नगर, हाँ, राम गोपाल यहाँ रहता है अन्ना नगर में, ठीक है। तो यहाँ पर सैदापेट एक और जगह है, सैदापेट में आपका पद्मा नाम की एक औरत रहती है। तो ठीक वैसे यहाँ पर मैतपकम है एक इलाका, और यहाँ पर सिवा रहती है। फिर आपका एक है इलाका मायलापुर, यहाँ पर सुब्रमण्यम रहते हैं, ठीक है। तो इन प्रिंट से हमें क्या देखने को, राम गोपाल जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लॉन्स है। लॉन्स का मतलब होता है कि ये ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन ग्रेसी फील्ड्स जो होते हैं, वहाँ पर पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। पद्मा जहाँ रहती है वहाँ पर टेप वाटर होती है, और यहाँ पर बहुत सारे आपको बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग जो है इसमें पानी के अपनी बारी के लिए, अपने टान के लिए वो लोग लंबे कतार में रहने की उन्हें रहने की ज़रूरत पड़ती है, लंबे लाइंस में रहने की ज़रूरत पड़ती है उन्हें। तो ठीक वैसे यहाँ पर सिवा एक रेंटेड रूम में रहती है, किराए के एक कमरे में रहती है। तो वहाँ यहाँ से पता चलता है सिवा जो पानी लेता है वो बिल्कुल उसके टेबल पे आप देख सकते हैं कि वाटर बोतल जो पैकेजिंग वाटर बोतल्स होते हैं उस तरह के पानी पीती है वो। तो सुब्रमण्यम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ वाटर टैंक के ज़रिए, पानी के टैंकर के ज़रिए पानी आता है, ठीक है। तो वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, तो हम चैप्टर की तरफ आएंगे कि पानी और चेन्नई के लोग। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक मिस्टर राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सरकारी कर्मचारी जो होती है, वो कहाँ रहते हैं, अन्ना नगर में, जहाँ मैंने आपको देखा कि लश ग्रीन फील्ड से पानी की कोई कमी नहीं है। तो ये इलाका जो है बिल्कुल लश ग्रीन है, बहुत ही सब्ज़ज़ार है। लॉन्स और ये लॉन्स जो होती है वो जो ग्रीन ग्रेसी फील्ड्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी छिड़काव होती है वहाँ पर, तभी तो वहाँ पर ये ग्रास उगते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो बंगलोज होते हैं वहाँ उनके पास टेप वाटर होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ द डे, यानी दिन के बहुत ज़्यादा समय तक वहाँ पर पानी रहता है। तो जब कभी भी वहाँ पर वाटर सप्लाई कम होती है, मिस्टर गोपाल जो है, राम गोपाल, वो किसी सीनियर ऑफिशियल से बात करते हैं जो म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड में होते हैं, उसका जो उसका जान पहचान होता है, उसके साथ बात करते हैं, और बहुत जल्द एक वाटर टैंकर जो है अरेंज हो जाते हैं उसके घर के लिए, ठीक। तो ये तो राम गोपाल और अन्ना नगर की बात हुआ, वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है सीनियर ऑफिशियल्स के लिए। लेकिन मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, चेन्नई के बहुत ज़्यादा इलाकों में सुब्रमण्यम एक अपार्टमेंट में ठहरता है मैलापुर में, वहाँ वाटर की शॉर्टेज होता है, ठीक है। तो ये इलाका जो होता है वहाँ म्यूनिसिपलिटी से पानी आता है वंस इन 2 days, सिर्फ 2 दिनों में एक बार ही वहाँ पानी पहुँच पाता है। तो वहाँ एक प्राइवेट बोरवेल होती है, और ये कुछ रेजिडेंट्स का कोई जो प्राइवेट वेल होती है, ठीक है, तो वो कुछ रेजिडेंट्स के वाटर नीड्स को, कुछ ही लोगों के वाटर की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा कर देते हैं। तो ये जो बोरवेल वाटर होते हैं वो रेजिडेंट्स के लिए, ठीक है, वो ब्रैकिश होती है, तो वो टॉयलेट्स और वॉशिंग के लिए, यानी बाथरूम में इस्तेमाल करते पानी, वो वाटर जो है
पीने के लायक नहीं होते, ठीक है। तो दूसरे यूसेस के लिए वो लोग पानी जो है वो परचेज़ कर लेते, ख़रीद लेते हैं, पानी ख़रीदना पड़ता है टैंकर से। तो सुब्रमण्यम तकरीबन 500 से 600 रुपया हर महीने ख़र्च करते पानी ख़रीदने पे इन टैंकर से। तो पानी पीने के लिए इन रेजिडेंट्स ने वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स यानी पानी को साफ़ करने की जो आपके पास कैंड प्यूरीफायर्स होते हैं या दूसरे जो प्यूरीफायर्स होते हैं, इस किस्म के सिस्टम्स अपने घरों में इंस्टॉल करके रखें, ठीक है। सेवा की बात करेंगे, हमने देखा कि सेवा जो है एक किराए के कमरे में रहती है, ठीक है, और हमने उसके टेबल पे वो पैकेज वाटर बॉटल भी देखा था। फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए हाउस, तो किसी घर के एक फर्स्ट फ्लोर पे रहती है मदीपक्कम में, और उससे 4 दिनों में ही पानी पहुंचते हैं। कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो पानी की किल्लत एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से सेवा अपने फैमिली को चेन्नई नहीं ला पाई है। फैमिली का कैसे वहाँ पर रह सकेगी, क्योंकि वो अपनी ही नीड्स को पूरा, एक अकेले शख्स की नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ड्रिंकिंग के लिए सेवा जो है वो बॉटल्ड वाटर को, पैकेज्ड वाटर ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो पद्मा की हमने देखा था कि पद्मा एक टैप वाटर के एक टैप के सामने इस तरह की लाइन में बैठी हुई थी। बहुत सारे वहाँ पर लोग जो है लाइन्स में थे। पद्मा की बात करेंगे, वो एक डोमेस्टिक हेल्पर है सैदापेट में, यानी घरेलू किसी लोगों के घरों में जाकर मदद करते हैं, और किसी नज़दीक के स्लम में रहती है। तो वो रेंट देती है अपने इस हटमेंट का 650 रुपया। और उस हटमेंट में, जहाँ वो जिस हट में, जिस झोंपड़ी में वो रहती है, ना वहाँ पर कोई बाथरूम है, ना वहाँ कोई टैप कनेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह के 30 हटमेंट्स को वहाँ एक कॉमन टैब है जो अभी हमने देखा, एक किसी कॉर्नर पे, किसी कोने में, जहाँ वाटर जो है एक बोरवेल से आते हैं, और 2 बार आते हैं 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। सिर्फ 20 मिनट, यानी पूरे दिन में 40 मिनट उनको वहाँ उस टैब पे पानी मिलती है। और वो टैब जो है तकरीबन 30 ऐसे हटमेंट्स के लिए होती है, 30 ऐसे झोंपड़ियों के लिए होते हैं। तो वहाँ पर एक फैमिली को तकरीबन 3 बकेट भरने का उनको मौका मिल जाते हैं। तो यही वो पानी जो है वो लोग वॉशिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए भी इस्तेमाल करती है। तो समर में वहाँ जो फ्लो होती है, ठीक है, पानी की जो फ्लो होती है वो ट्रिकल हो जाती है। तो कम हो जाने की वजह से एक फैमिली जो है, तो एक फैमिली को दूसरे फैमिली के कॉस्ट पे, यानी कभी इस फैमिली को तो कभी दूसरे फैमिली को, यानी हर किसी को पानी पीने का, पानी वहाँ से लेने का मौका भी नहीं मिल जाते। तो लोगों को बहुत ज़्यादा वाटर टैंकर्स का, बहुत ज़्यादा कई घंटों तक फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, वाटर टैंकर्स का इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। तो पानी की बात करेंगे, तो पानी भी हमारे इस बुनियादी हुकूक का एक हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स का एक हिस्सा है। और हम देखेंगे कि कौन से आर्टिकल के अंदर ये आ जाते हैं, ठीक है। वाटर बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, हमारे लाइफ के लिए, और फॉर गुड हेल्थ, एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, एक सेहतमंद शख्स के लिए पानी का होना, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो होगा ना, जब तक ना पानी साफ़ नहीं पियेंगे तब तक आपको नहीं, तो अगर आप साफ़ पानी नहीं पियेंगे तो बहुत सारे वाटर रिलेटेड डिजीज़ का भी आपको ख़तरा रहेंगे, कि पानी की वजह से जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं उनका ख़तरा रहेगा, ठीक है। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा केस जो है इस तरह के डिजीज़ आता है, जैसे कि आपका डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, कोलेरा हो गई, ये सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। तकरीबन 1600 से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो है, और उनमें से ज़्यादातर तादाद जो है बच्चों की है, 5 साल से नीचे की, वो लोग हर रोज़ मरते हैं इस किस्म के वाटर रिलेटेड डिजीज़ से, ठीक है। तकरीबन 1600 से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो है रोज़ मरते हैं वाटर रिलेटेड डिजीज़ से। तो इन मौतों को हम रोक सकते हैं अगर हम इन लोगों की पहुंच जो है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर तक, यानी सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर तक, अगर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अगर हम उनको पहुंचाएंगे तो इतने सारे लोग जो हैं उनकी मौत को हम कम कर सकते हैं, उन्हें मरने से हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज़ किया इस राइट टू वाटर, यानी पानी पीने का हक़ जो हर किसी को है, ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। और ये आता है राइट टू लाइफ के अंडर आर्टिकल 21 में, ठीक है। राइट टू लाइफ यानी ज़िंदगी जीने का हक़ है। तो इसी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही बेसिक और बुनियादी एसेंशियल थिंग जो है आपको क्या है कि वाटर का होना है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हर किसी शख्स का ये हक़ है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कि उससे अपने डेली नीड्स को पूरा करने का, ठीक है,
पूरा करने के लिए उतना वाटर को मतलब अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास उतनी पानी का होना ज़रूरी है, और उस प्राइस पे, उस कीमत पे जो वो अफोर्ड कर सके, यानी जितना उसके पास पैसा होगा उसी कीमत पे उसे वाटर अवेलेबल होना चाहिए। इसका दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हर किसी को पानी तक जो है यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे कोर्ट केसेस फाइल किए गए जहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने एक राइट टू वाटर जो है वो एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना है। हाई कोर्ट ने भी माना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन केसेस में माना है कि राइट टू वाटर जो है वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस चीज़ को फिर से रिस्टेट किया है कि एक केस को हेयर करते हुए, केस को सुनते हुए, केस की सुनवाई के दौरान एक लेटर पे लिखे गए एक विलेजर महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी की गंदगी को लेकर, पीने के पानी को गंदा किया जा रहा है, इसको लेकर इस किस्म की शिकायत को सुनते हुए उस विलेजर के कंप्लेंट पर, उस विलेजर की शिकायत पर उसका ये शिकायत है कि कोई टेक्सटाइल कंपनी, कोई कपड़ा बनाने वाला कंपनी जो है वो जहरीले सब्सटेंस को, केमिकल्स को गांव के नज़दीक जो नदी है उस नदी में इस तरह के पॉइजनस केमिकल्स को डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो उस वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो गंदा हो रहा है, और यही ग्राउंड वाटर जो है उन लोगों का इरिगेशन का भी सोर्स था और ड्रिंकिंग वाटर का भी सोर्स था। ठीक है, वहीं से वो लोग सिंचाई के लिए उसी पानी को इस्तेमाल करता था और पीने के लिए भी। तो उस आदमी ने ये शिकायत कर दिया कि इस तरह के एक जो टेक्सटाइल कंपनी है वो इस तरह हमारे पानी को गंदा कर रहा है, कंटेमिनेट कर रहा है। तो जज ने महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डायरेक्ट किया, उसको इस चीज़ के लिए कहा कि इन गाँव वालों को जो है हर एक शख्स को 25 लीटर पानी दिया जाए, उनको पानी पहुंचाया जा रहा है, हर एक शख्स को कितने लीटर? 25 लीटर। ठीक है, अब आ जाओ पब्लिक फैसिलिटीज़ पे। तो पानी की तरह बहुत सारे और भी फैसिलिटीज़ की, बहुत सारे और भी सहूलियात की हमें ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जो हर किसी को प्रोवाइड करना चाहिए। तो पिछले साल आपने दो ऐसे फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था, एक तो हेल्थ केयर था और दूसरा सैनिटेशन था। तो सैनिटेशन का, हेल्थ केयर तो हमारे सेहत से मुतल्लिक़ होगी कि हर किसी को ये मेडिसिन्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। तो सैनिटेशन की बात करेंगे कि बिल्कुल हाइजीनिक वे में ह्यूमन जो फेसेस होते हैं, ह्यूमन यूरिन जो होते हैं उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए। ठीक है, सैनिटेशन का मतलब वही होता है जो कुछ हमारे वेस्ट होते हैं, ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हाइजीनिक वे में उनको डिस्पोज कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे और भी सहूलियात की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बिजली हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, ये सारे जो है ये नेसेसरी है। तो इनको हम क्या कहते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। इन सारों को हम क्या कहते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। तो एक अहम कैरेक्टरिस्टिक, एक अहम खासियत जो पब्लिक फैसिलिटी का ये है कि इस चीज़ को जब प्रोवाइड किया जाएंगे तो बहुत सारे जो है इसके बेनिफिट्स को, इसके फ़ायदे को शेयर करेंगे। बहुत सारे, एक ही लोगों को नहीं होगा, बल्कि ये पब्लिक जो है इसका प्रॉफिट शेयर कर लेगा। ठीक है, इसके बेनिफिट्स जो है वो पब्लिक शेयर कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूल में अगर स्कूल की बात करेंगे, स्कूल जो है एक पब्लिक फैसिलिटी है। तो उस किसी गांव में, किसी देहात में कोई स्कूल अगर बनाएंगे तो वहाँ पर एक ही बच्चे नहीं बल्कि बहुत सारे जो है वहाँ पर बच्चे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो जाएंगे। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी एरिया में प्रोवाइड करेंगे तो बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। बहुत सारे फार्मर्स जो है पम्प सेट्स उसके चला सकते हैं, अपने फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हैं। तो लोग छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, ऐसे वर्कशॉप्स को भी वहाँ खोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करना आसान हो जाएंगे बिजली पे। ठीक है, बिजली के इस रोशनी में स्टडी करना, रात को बैठकर वो स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से लोगों को इन पब्लिक फैसिलिटीज़ का उनको फ़ायदा होगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।